हाँ जी मेरे CSEET वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हो। आरंभ सीरीज में हमने मचा दिया था बढ़िया सा, हमारा सब्सिडरी बुक खत्म हो चुका था, बोले तो कैश बुक का हमने पार्ट खत्म कर लिया था। आज हम अदर सब्सिडरी और ट्रायल बैलेंस को निपटाने वाले हैं और होप सो बहुत 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 बढ़िया से मैंने आपको कैश बुक निपटाया था, क्वेश्चन वोश्चन पर करवाए थे। तो आप बिना देरी के साथ में आज मेरा बच्चा शुरू करेगा मेरे साथ में अदर सब्सिडरी और ट्रायल बैलेंस। तो लेट्स बिगिन, खत्म करते हैं आज अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ जी मेरे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अदर सब्सिडरी बुक। हमने लास्ट क्लास में कैश बुक मचाया था, बढ़िया से मैंने कैश बुक कराया था और मैंने बिल्कुल बैक स्क्रीन पे उसी का एक फोटो लगा रखा है, मतलब वही अपनी फाइल लगा रखी है जो मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी। अगर तूने अभी तक ये फाइल तेरे को नई नहीं दिख रही है ना कि अरे ये क्या है, तो बेटा इसका मतलब तूने पिछली क्लास नहीं देखी है। जा फटाक से देख के आ, वरना आज का समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले अदर सब्सिडरी से पहले मेन सब्सिडरी कैश बुक समझ के आ, तब ये समझ आएगा। वहां मैंने इसको बताया था कि जनरल बुक को हम क्यों नहीं बना रहे हैं और हम सब्सिडरी बुक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जनरल में कुछ प्रॉब्लम थी। एक साथ इतनी सारी एंट्री, काम बढ़ रहा था, टाइम बढ़ रहा था, गलतियां बढ़ रही थी, तो हमने ऑप्शन चूज किया था ऑल्टरनेट ऑप्शन सब्सिडरी। बहुत बढ़िया। सब्सिडरी बुक में हमने कई सारी बुकें बनानी थी जिसमें से हमने कैश बुक बनाना सीख लिया था। तो मैं तेरे को आज क्या सिखाने वाला हूं, आज मैं बताने वाला हूं अदर सब्सिडरी। अब अदर सब्सिडरी का मतलब क्या है? अदर सब्सिडरी का मतलब है बेटा कैश बुक के अलावा और कौन कौन सी बुक बनती हैं। तो टोटल जो मुझे सिखानी है वो तेरे कोर्स में जो है वो है तो बहुत सारी, पर मेरे को 5 बतानी है जो कोर्स का पार्ट है। सबसे पहली है हमारे बच्चे परचेज बुक, सबसे पहली है परचेज बुक, फिर है हमारी सेल्स बुक, फिर है हमारी सेल्स बुक, फिर है हमारी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर है हमारी सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और लास्ट अगर मैं बात करूं, वैसे तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी है, पर उसे छोड़ो, कोर्स का पार्ट नहीं है। लास्ट हो गया जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर अब क्या है ये कहानी, देखो बेटा, समझो समझो समझो। जितनी भी आपकी कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पैसा आया पैसा गया, ये सब कहां जाती हैं बाबू? कैश बुक में। कहां जाती है? कैश बुक में। तो इसका मतलब कैश और बैंक को छोड़ के जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाली जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उनमें ये 5 चीजें बनने वाली हैं, उनमें ये 5 चीजें बनने वाली हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहां कह रहा हूं कि मैंने गुड्स खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, वो भी ऑन क्रेडिट, 2 कंडीशन अगर मैच हो जाती हैं, गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट, तो बेटा यहां आएगा। सिंपल। अगर गुड्स खरीदा कैश में तो कैश बुक में, गुड्स नहीं खरीदा तो जनरल प्रॉपर में बात करना। ऐसे ही आपने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, तो यहां आएगा। गुड्स खरीदे और गुड्स बेचे, पहली बात गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल, और वो भी उधार में। और इनसे रिलेटेड अगर कोई रिटर्न आया है, परचेज से रिलेटेड परचेज रिटर्न, सेल से रिलेटेड सेल रिटर्न, तो बेटा वो परचेज रिटर्न बुक में और सेल रिटर्न बुक में। मतलब इन चारों का काम खत्म। परचेज बुक में गुड्स खरीदा, सेल्स बुक में गुड्स बेचा, उधार में, कैश में तो कैश बुक में। अगर उधार में बेचा तो उधार में रिटर्न। अब देखो, मानो मैंने पेन खरीदा था 1000 रुपए में कैश में, अगर मैं वापस करके आऊंगा और कैश में खरीदा था तो वापस करते टाइम पैसा लेके आऊंगा, तो वो तो कैश बुक में ही जाएगा ना। अगर परचेज कैश में खरीदा है तो परचेज रिटर्न भी कैश में होगा, तो वो कैश बुक में ही जाएगा। हमारा यहाँ पे उधार वाला आएगा। और इसके अलावा कोई उधार ट्रांजैक्शन बच गई, जैसे कि आपने परचेज सेल करी, आपने परचेज सेल करी है ऑन क्रेडिट, पर बेटा गुड्स की नहीं, ऑफ एनी एसेट, ऑफ एनी एसेट। एसेट बोले तो आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीन खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी उधार में, तो वो बेटा जनरल प्रॉपर में। आपने डेप्रीशिएशन लगाया, आपने डेप्रीशिएशन लगाया, आपने कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा रिकॉर्ड किया, आपने कोई एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करी, आपने कोई बैड डेप्ट रिकॉर्ड किया, बेटा ये सब जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। और ये जनरल एंट्री है तो इसकी तो बात भी नहीं करेंगे, इसमें तो अपन प्रॉपर जनरल एंट्री मारेंगे। तो ये मुझे सिखाना नहीं है, मुझे ये 4 बुक सिखानी है। और मजे की बात बताऊं, चारों में से एक बना लो, काम खत्म।
क्योंकि चारों का फॉर्मेट सेम है और मैं बिना देरी के साथ में तेरे को फॉर्मेट सिखाता हूं। सबसे पहले हम परचेज बुक का फॉर्मेट बनाने वाले हैं और मैं कह रहा हूं परचेज बनाओ या सेल्स बुक बनाओ, दोनों का फॉर्मेट डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। कैसे? सबसे पहले यहां कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, सबसे पहला कॉलम डेट, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, उसके बाद इनवॉइस नंबर। सर ये इनवॉइस नंबर क्या होता है? हम जब सामान खरीदते हैं तो हम सामने वाले को खरीदते हैं तो इनवॉइस लेते हैं, और हम जब सामान बेचते हैं तो इनवॉइस देते हैं कि उधार में सामान खरीदा तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसका नंबर आएगा कि इनवॉइस नंबर कौन सा है, ठीक है। अपने लिए क्वेश्चन में ब्लैंक रहेगा। फिर लेजर फोलियो आएगा बेटा, परचेस बुक का परचेस अकाउंट में जाएगा, सेल बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो जिस लेजर गया होगा, जहां लेजर बना होगा, उसका पेज नंबर यहां पर आएगा, पर हमारे क्वेश्चन के लिए ब्लैंक है, खत्म। उसके बाद एक कॉलम बनेगा डिटेल्स, उसके बाद मेन कॉलम बनेगा, अगर परचेज है तो परचेज प्राइस, सेल है तो सेल प्राइस। ये हमारा मेन डिफरेंस आया, बस। उसके बाद अगर आपने कोई फ्रेट पे किया है तो फ्रेट लिखो, और बेटा खत्म टोटल। अगर कोई भाड़ा वाड़ा है तो वो भाड़ा लिखो, खत्म। तो ये हमारा फॉर्मेट है, चाहे वो परचेज बुक बोलो चाहे वो सेल्स बुक बोलो, और इवन परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में भी सेम है, बस इनवॉइस की जगह वहां डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा। बात करूंगा आराम से, चलो डन। अभी क्वेश्चन करा देता हूं, खत्म। परचेज का मैं कराऊंगा, सेल होमवर्क होगा, ठीक है सर। आ जाओ, मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, इसको ना पहले हटाता हूं यहां से, इसको मैं लेके जाता हूं आपके लिए, ये मेरा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है ट्रांजैक्शन ये रही, परचेज बुक बनानी है, ठीक है, बना देंगे भाई। कह रहा है हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन, ये कई सारी ट्रांजैक्शन दी हुई है, आराम से देखना। कह रहा हमने 2 दिसंबर 2024 को परचेज करा था गुप्ता एंड कंपनी से, उधार खरीदा था, बहुत बढ़िया, उधार ही खरीदेंगे बहुत ही ज़्यादा। 100 प्लेट्स खरीदी थी 150 रुपये की, और फिर हमने 500 बॉल खरीदी थी 50 रुपये की, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, पैकिंग चार्जेस वगैरह ये 2 रुपये प्लेट और 1 रुपये बॉल है, ठीक है। तो ये पैकिंग चार्जेस बोल लो या फ्रेट बोल लो, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, फ्रेट की जगह अपन बोल देंगे पैकिंग चार्जेस, ठीक है, पैकिंग चार्जेस, या मैं अलग से बना देता हूँ। लो, जो भी खर्चा अगर अलग से हो रहा है तो उसका कॉलम अलग से बना लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने बोला एक फ्रेट तो बनी गई, साथ में पैकिंग चार्जेस भी बन जाएगा, पैकिंग चार्जेस, ठीक है। फिर टोटल आ जाएगा, फिर टोटल आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ठीक है, और पढ़ लेते हैं, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। कह रहा है फर्नीचर खरीदा है भाई, फर्नीचर, ओहो हो, एसेट खरीद रहे हो बेटा, गुड्स खरीदोगे उधार में तो आएगा, ये एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपने फिर से अजंता से ऑन क्रेडिट खरीदा है, क्या क्या बॉक्सेस खरीदे हैं स्पून के, 40 बॉक्सेस खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये भी आएगा। तो मतलब 2 ट्रांजैक्शन आएंगी, एक नहीं आएगी। फटाक से मैं पोस्ट करके दिखाता हूं आपको, दिसंबर 2024, डेट लिखता हूं, जल्दी देखना मेरे साथ, ठीक है। दिसंबर 2024, ठीक है बाबू, क्या क्या डेट है, 2 और 8, 2 तारीख को। सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम हमेशा बिजनेस का लिखते हैं मैसर्स करके। क्या नाम है हमारे सामने वाली पार्टी का जिससे हमने खरीदा? गुप्ता एंड कंपनी, तो लिखेंगे गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी। बाबू क्या है हमारा, 100 प्लेट खरीदी है हमने, 100, डिटेल डालनी पड़ेगी, 100 प्लेट्स @ 150 रुपये, 150 रुपये मतलब पर प्लेट 1 रुपये, 150 की है, ठीक है। और क्या खरीदा है, 500 बॉल खरीदी है 50 रुपए की, है ना, तो 500 बॉल खरीदी है, ठीक है, @ 50 रुपए की। तो बेटा ये कितना हो गया, इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो छोड़ के सीधा डिटेल वाले कॉलम में आ जाओ, ठीक है। 100 × 150, ये आ गया 15,000 डिटेल वाले कॉलम में, ठीक है, बाकी ब्लैंक रहेगा। 500 × 50, ये आ गया 25,000। तो इसे टोटल बोलेंगे, दिस इज माई लिस्ट प्राइस, याद है MRP, हाँ भाई। तो हमें कितने का पड़ा, 40, पर सामने वाले ने बोला इतना खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? हाँ भाई डिस्काउंट, हाँ जी डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। पर सर ट्रेड डिस्काउंट तो हम शो नहीं करते, मैं तो डिटेल मतलब वर्किंग नोट, मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ बस, अभी शो नहीं कर रहा, देखो शो करूंगा मैं। तो 10% डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब लेस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%, तो 40,000 का 10% आ गया 4,000। बेटा जो हमारा मेन परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस, अगर यही सेल होता डिट्टो सेम लिखता, बस परचेज प्राइस की जगह सेल प्राइस लिख देता, परचेज प्राइस ये आ गया 36,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो बेटा पैकिंग चार्जेस। अब पैकिंग चार्जेस कितने बाबू, उसने बोला है पैकिंग चार्जेस लगेंगे आपके सर जी कितने, 2 रुपए प्लेट पे, तो 100 प्लेट × 2 200 रुपए ये, और 1 रुपए बॉल पे, तो 500 रुपए ये। तो इसका मतलब मैं बोलूं 100 रुपए × 2 रुपए ये लग गया, प्लस
₹1 इंटू 500 रुपए बॉल के, तो 500 और 200 कितना हो गया, 700 रुपए का ये लग गया, तो टोटल आ गया 36,700। दिस इज टोटल प्राइस, डबल कॉलम से बंद। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, अब जो मेन कॉलम है वो साथ में हम कहेंगे इसके सामने, जस्ट सामने लिखेंगे 36,000 इसमें परचेज प्राइस है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेट करने का, शो नहीं करना। 700 रुपए का पैकिंग चार्जेस है, टोटल हो गया 36,700, बस खत्म। भाई मुश्किल है क्या, क्या मुश्किल है ये, कुछ नहीं। ऐसे अगली एंट्री बता दो बेटा, अगली एंट्री क्या है, 8 तारीख, लो भाई 8 तारीख को, ठीक है, फटाक से बताओ नाम क्या है, किससे खरीदा, मैसर्स अजंता एंड कंपनी, मैसर्स अजंता एंड कंपनी, अजंता एंड कंपनी। बाबू जल्दी बताओ, अजंता एंड कंपनी से क्या क्या खरीदा है, 50 बॉक्स खरीदे स्पून के 200 रुपए के, तो 50 बॉक्स हैं स्पून के एट द रेट 200 रुपए पे, ठीक है। और क्या है, और है 40 बॉक्स हैं फॉक के 250 रुपए पर बॉक्स, 40 बॉक्स फॉक एट द रेट 250 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 50 इंटू 200, 10,000 रुपये का सामान ये हो गया, और 40 इंटू 250, 10,000 का सामान ये भी हो गया। टोटल हो गया लिस्ट प्राइस 20,000, माइनस कर दो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला था, 8%, तो 8% माइनस करेंगे, तो 8% हो गया 20,000 का, 20,000 का 8% 1,600, माइनस करके जो हमारा प्राइस आएगा, यही प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और प्राइस तो नहीं है, मतलब कोई और तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 18,400, बाबू 18,400 बाहर लिखो, फ्रेट कुछ है नहीं, पैकिंग कुछ है नहीं, 18,400, बस खत्म। बोल भाई इसमें कोई दिक्कत, पहले बताओ ये नॉर्मल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है सर, बस ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, अब लगाएंगे फाइनल टोटल, अब लगाएंगे फाइनल टोटल। बेटा ये टोटल लगेगा, इसे बोलेंगे अब टोटल लगेगा, ठीक है। और टोटल बताओ कितना कितना आ जाएगा, तो 18,400 प्लस 36,000, ये हो गया 54,400, इसमें 0 है, इसमें 700 है, इसके टोटल का मुझे कोई काम नहीं, बात खत्म। और ये पूरा का पूरा चला जाएगा बेटा कहाँ पे, परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में सर जी डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर, डेबिट साइड में टू सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। और ये चला जाएगा आपका पैकिंग चार्जेस में डेबिट हो जाएगा भाई टू सन्ड्री क्रेडिटर खर्चे के नाम से, ठीक है। तो ये दोनों परचेज अकाउंट और पैकिंग अकाउंट में चले जाएंगे, खर्चे में खत्म। ऐसे ही सेल्स बुक बनेगा, वहां पे सेल अकाउंट में डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर फ्रेट है तो वो भी इनकम के नाम पे क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उसमें उल्टा पैसा लेंगे हम, ठीक है। डन है। बाकी कैलकुलेशन शो करने का तरीका सेम है, यही परचेज बुक है, यही सेल बुक है, यही परचेज रिटर्न है, यही सेल रिटर्न है। बस अगर मैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न पे दो बातें करनी है मुझे, पहले बताओ यहां तक क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया टनाटन, ठीक है। अब मैं बस एक बात बता देता हूं बेटा, रिटर्न दो तरीके की होती है, लास्ट बात और खत्म मेरी बात। रिटर्न दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज रिटर्न, एक होती है परचेज रिटर्न, और एक होती है सेल रिटर्न। बेटा परचेज में हम सामान खरीदते हैं, परचेज में हम सामान खरीदते हैं, परचेज में हमने सामान खरीदा, तो अगर रिटर्न करेंगे तो गुड्स रिटर्न होता है, इसका मतलब गुड्स आउट होता है, हम वापस करते हैं कि भैया लो अपना सामान ले लो। तो दिस इज, कई बार इसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोल देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, और सेल में हम सामान बेचते हैं, हमने सामान बेचा, तो अगर सामान रिटर्न आएगा इसका मतलब गुड्स इन हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, इन, तो इसीलिए इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो पहले पहले नाम क्लियर होना चाहिए, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है कि सर जी जब हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या मारते हैं, जल्दी बताओ। परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बहुत बढ़िया। मतलब हम क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। जब हम सेल करते हैं, नॉर्मली सेल करते हैं, तो एंट्री होती है डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट, पैसा लेना है क्योंकि उधार में बेच रहा हूं मैं, कैश की बात नहीं कर रहा हूं, उधार की बात कर रहा हूं। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब डेटर की बात करूं तो डेटर हमारी एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो बेटा क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है, दैट इज डेबिट। हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल बात है, ये नहीं समझाना, अब समझो। अब अगर परचेज रिटर्न होगा, अगर कल को परचेज रिटर्न होगा, तो बेटा आपको ये एंट्री रिवर्स करनी है, सिखाया था मैंने। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब लाइबिलिटी को कम करोगे, लाइबिलिटी को कम करोगे, मतलब डेबिट करोगे, तो इसलिए एक नोट इशू करोगे, डेबिट नोट। क्या इशू करोगे, डेबिट नोट। याद रखना बेटा, डेबिट नोट।
तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है परचेज रिटर्न पे हम डेबिट नोट इशू करते हैं क्योंकि लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट। और सेल रिटर्न पे मेरे बच्चे हम डेटर को उल्टा करेंगे, डेटर हमारी एसेट है तो टू डेटर मतलब डेटर को कम करना है, एसेट्स को कम करना है तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट मतलब क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सेल रिटर्न पे क्रेडिट नोट आता है और परचेज रिटर्न पे डेबिट नोट होता है। ठीक है, याद रहेगा हाँ या ना? तो जहां इनवॉइस नंबर का कॉलम था वहां पे आप नॉर्मली इनवॉइस नंबर की जगह आप डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर शो करोगे इन द बुक ऑफ परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। खत्म हो गया मेरा अदर सब्सिडरी। इसके अलावा मैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको होमवर्क दूंगा कि भाई आप जाओ एक एक क्वेश्चन इस पे लगा लो, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लास्ट पॉइंट बचा है बेटा ट्रायल बैलेंस, 5 मिनट में निपटाते हैं, बात खत्म। ठीक है, चलो स्पीड नहीं, थोड़ा अब मैं वो काम कर रहा हूं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही रेलिवेंट है जितना है, क्योंकि अब मुझे मेन चैप्टर शुरू करना है। अब मुझे करना है डेप्रीशिएशन पढ़ाना है, बहुत सारे मेन चैप्टर है, एनपीओ है, फाइनल अकाउंट है, सब पढ़ाने। तो हम पहले इनको अब खत्म कर रहे हैं कि हाँ जो जो हमने मेन पार्ट था जहां टाइम लगाना था लगा दिया, अब आराम से जल्दी जल्दी निपटाते हैं जो जो छोटी छोटी चीजें। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो हम बनाते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड पे पहली बात, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये हमारी एक स्टेटमेंट है जो हमारे बैलेंसेस बताता है, जितने भी हमने लेजर बनाए हैं उनके बैलेंसेस को समराइज करता है कि भैया इसमें कौन से एसेट्स हैं, कौन से लायबिलिटी है, कौन से कैपिटल है। मतलब हमारी ट्रायल बैलेंस एक ईयर एंड पे स्टेटमेंट्स, हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं या सब्सिडरी बुक बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, और लेजर को समराइज करना, दिस इज फोर्थ स्टेज, समराइजिंग, वहां पे हम करते हैं समराइज करना ट्रायल बैलेंस। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये अकाउंट है? नहीं। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ। क्या ये साल के पूरे दिन पूरे साल बनती है? नहीं, ईयर एंड पे बनती है। और इसको बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मेट है, कोई डेट नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं, सीधा लिखो ट्रायल बैलेंस, सीधा लिखो ट्रायल बैलेंस। बेटा नेम ऑफ अकाउंट है तो नेम ऑफ अकाउंट लिखना है, या पर्टिकुलर लिखना है तो पर्टिकुलर, दो साइड एक डेबिट और एक क्रेडिट, खत्म। बस इससे इजी फॉर्मेट क्या मिलेगा? बस कसम ये खा लो, जब भी आप कोई भी बैलेंस लिखोगे तो ऑल एसेट और एक्सपेंस, ए वही अक्षय कुमार वाला ए, वो आएगा डेबिट में, और मेरे बच्चे लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट में। ये तो अकाउंट्स का रूल है, एसेट और खर्चे आएंगे तो डेबिट, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल आएगी क्रेडिट। तो इसका मतलब ऑल एसेट्स वो होंगे डेबिट, ऑल लाइबिलिटी बेटा वो होंगी क्रेडिट, कोई भी लाइबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट, कैपिटल दी हुई है बाबू क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड लॉसेस डेबिट, और ऑल इनकम मेरे बच्चे, ऑल इनकम इंक्लूड प्रॉफिट, वो होगा क्रेडिट। खत्म। टोटल लगाएंगे, अगर सब कुछ ठीक किया है तो ये टोटल मेरे बच्चे मैच करता है हमारा ट्रायल बैलेंस का। और अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, या तो आपने कोई अकाउंट में गलती करी है या अर्थमेटिकल मिस्टेक है। डेबिट क्रेडिट का रूल मैच होना चाहिए, ऑल डेबिट ऑल क्रेडिट होते हैं, तभी तो डबल एंट्री फॉलो है, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या तो वो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दे देगा कि ये कई सारे बैलेंसेस हैं, यस कुछ हैं जिनको आपको खुद पहचानना होगा, इसमें से कौन सी एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी इनकम है, कौन सी एक्सपेंस है। खुद ही बताओ, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, बताओ एसेट्स बताओ क्या क्या? सर प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जितनी भी टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो सारी एसेट है। लाइबिलिटी क्या है? बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर जी कोई सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ये सारी लाइबिलिटीज हैं। अगर खाली लोन लिखा है तो वो लाइबिलिटी है, लोन्स इन एडवांस लिखा है तो एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, क्लियर है। कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो लाइबिलिटी है, कोई प्रीपेड खर्चा करके बैठा हूं एसेट है, कोई एक्रूड इनकम है, इनकम लेनी है एसेट है, कोई इनकम एडवांस लेके बैठा हूं खर्चा है। इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं? सेल हमारी इनकम है, परचेज हमारा खर्चा है। सेल रिटर्न इनकम का उल्टा खर्चा हो जाता है, परचेज का रिटर्न उल्टा इनकम हो जाती है। सैलरी, वेजेस, रेंट पे कर रहा हूं खर्चा है, कोई रिसीव कर रहा हूं इनकम है। चैरिटी, सैंपल वगैरह पे कर रहा हूं खर्चा है। डेप्रीशिएशन खर्चा, बैड डेप्ट खर्चा, बैड डेप्ट रिकवर्ड इनकम है। कमीशन पे कर रहा हूं खर्चा, कमीशन रिसीव कर रहा हूं इनकम। तो सिंपल है, पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक हमारी एसेट होती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। अगर क्लोजिंग आएगा तो परचेज को एडजस्ट करना पड़ेगा,
एडजस्ट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग उसी में प्लस माइनस कर दे, वो अपने को पार्ट में रखना नहीं है, बाद में करेंगे। फाइनल अकाउंट हमारा चैप्टर है, वहाँ आराम से पढ़ेंगे। आज मैं एक बार ट्रायल बैलेंस की कुछ बातें बता देता हूँ और अपना वाइंड अप करते हैं फिर सर जी हमारा अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, बस अब ये आखिरी सांसें रह गई हैं, हमने सब पढ़ लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, लो भाई लेजर वेजर सब हो चुका है, ये रहा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन ही दिखाता हूँ सीधा, बताओ भाई, कह रहा है ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बना देंगे। लो भाई यहीं बना दूंगा कहीं भी, चलो ठीक है यहीं बना देंगे। ठीक है, कहाँ बनाऊँ ट्रायल बैलेंस, कहाँ बनाऊँ सर, कहाँ बनाओगे, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, देखो ये लो, ठीक है डन। ठीक है, ये लो ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस लो भाई, ये रहा ये रहा, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट पर्टिकुलर। ठीक है, या नेम ऑफ अकाउंट जो लिखना हो बताओ। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल। याद रखना बेटा, ऑल एसेट और एक्सपेंस डेबिट, ऑल लाइबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर जी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल। बताओ सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, कितने की, 4,20,000 क्रेडिट। ठीक है, अगला क्या है, डिस्काउंट अलाउ। बेटा डिस्काउंट अलाउ मतलब खर्चा, डिस्काउंट अलाउ मतलब खर्चा, डेबिट। बेटा कितना, 3,600। ठीक है, अगला क्या है, कैरेज आउटवर्ड। बेटा फ्रेज कैरेट कार्टेज, कुछ भी बोले, इनवर्ड बोले चाहे आउटवर्ड बोले, लाने का भाड़ा चाहे जाने का भाड़ा, भाड़ा तो भाड़ा है, रेंट तो रेंट है, खर्चा तो खर्चा है। ठीक है, तो बेटा कैरेज आउटवर्ड हमारा जो होता है, कैरेज आउटवर्ड वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। बेटा कहाँ जाएगा, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। अच्छा मैं ना यहीं पहले लिख देता हूँ, एक बार बताओ। ठीक है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा है। बेटा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल रिटर्न, सेल हमने करा, सेल करा, अब सेल रिटर्न आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड, तो सेल हमारी इनकम होती है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो रहा है। रेंट टैक्सेस कुछ ना बोले एक्सपेंस है, स्टॉक हमारी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, कमीशन रिसीव, रिसीव लिख रहा है भाई इनकम है, कैश हमारी ओहो एसेट है। स्टॉक 31 मार्च हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे नहीं, अगर ओपनिंग डालने हैं तो क्लोजिंग डालेंगे नहीं। परचेज खर्चा है, कैरिज इनवर्ड बोले आउटवर्ड बोले, खर्चा खर्चा ही है, ये खर्चा ही रहेगा। सेल्स हमारी इनकम है, परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न बोले तो रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। ठीक है, प्लांट मशीनरी एसेट है, डेटर हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, कैश इन हैंड हमारी एसेट है, मोटरसाइकिल हमारी एसेट है। बनाओ आ जाओ बना देते हैं। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे थे हम, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है भाई, कितना है 900 रुपये, लो भाई ये भी खर्चा है। ठीक है, आगे बताओ सर जी, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ये भी हमारा खर्चा है, 3,600, लो भाई डेबिट। आगे क्या है हमारा, स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक सीधा लिखो, ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 46,500, 46,500 एसेट है, डेबिट। सर जी सन्ड्री क्रेडिटर, सुंदरी क्रेडिटर ये हमारी लाइबिलिटी है, लो भाई लाइबिलिटी है, तो बेटा हमारा 36,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा, बढ़िया मक्खन। आगे चलो, कमीशन रिसीव ये हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव इनकम है, बेटा क्रेडिट हो जाएगा, बताओ कितना, 5,400, डन। ऑल इनकम क्रेडिट, कैश एंड बैंक हमारी एसेट है, बाबू कैश बैंक में पड़ा है, रोकड़ा हमारा ही है, पैसा है, बताओ कितना हो गया, 30,300, लो भाई 30,300। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, परचेज हमारा खर्चा है, परचेज हमारा खर्चा है, बताओ कितना हो गया, 1,08,000, बहुत बढ़िया। सर जी परचेज के बाद आ रहा है कैरेज इनवर्ड, कोई सा भी इनवर्ड हो, खर्चा खर्चा ही है बाबू, कैरेज इनवर्ड, बताओ कितना है, खर्चा है हमारा 26,100, 26,100। उसके बाद है सेल, ओहो हो, मेन इनकम है हमारी 1,80,000 की सेल है, क्रेडिट, ऑल इनकम क्रेडिट। परचेज का उल्टा होता है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न हमारी इनकम हो जाएगी, परचेज रिटर्न हमारी इनकम हो गई कितना, 2100, 2100 रुपये हमारी ये हो गया। थोड़ा मुझे इसे ऊपर करना पड़ेगा, मैं इसे ऊपर करूंगा, ठीक है, और इसको नीचे करूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद कहाँ पे पहुंचे हम लोग, यहाँ तक आ गया था। ठीक है, फिर कहाँ पे थे हम लोग, सन्ड्री डेटर हो गया, नहीं कहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर, इन्वेस्टमेंट सब हमारी एसेट है, कैश इन हैंड और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सब एसेट है। उठाओ डेबिट में डालो फटाक से, बताओ 2100 के बाद 2,42,100, ठीक है,
उसके बाद 60,600, उसके बाद 10,800, उसके बाद 300 रुपये रोकड़ा, और उसके बाद हमारे पास 1,03,800। बेटा अगर सब कुछ ठीक होगा तो मैच करेंगे, वरना जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। ठीक है, जनरली मैच कर जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्रेडिट साइड करता हूँ, 4,20,000 प्लस 36,000 प्लस 5,400 प्लस 1,80,000 प्लस 2,21,000, ये आ गया 6,43,500। ठीक है, इधर क्या करते हैं, 3,600 प्लस 6,900 प्लस 900 प्लस 3,600, 46,500, 30,300 है ना, 30,300 ये ना, हाँ 30,300, 1,08,000, 26,100, 2,42,100, 60,600, 10,000, 10,800, 300, 1,03,800, 6,43,500। मैच है जी, मैच खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस। तो क्या दिक्कत है इसको, इसमें क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, दिस इज द ट्रायल बैलेंस। बस आपको ये देखना है क्या डेबिट क्या क्रेडिट। जो आपकी डेबिट चीज की चीज़ है वो डेबिट में डालो, जो क्रेडिट की चीज़ है क्रेडिट। ऑल एसेट एसेट एक्सपेंस डेबिट, ऑल लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, खत्म कर दिया हमने अकाउंटिंग साइकिल, चैप्टर 1 कंप्लीट, पूरा थ्योरेटिकल फंडामेंटल वगैरह खत्म, और हमने ये भी अब अपना अकाउंटिंग साइकिल। अब हम जो शुरू करेंगे वो BRS करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करना, प्यार बरसाना, थैंक यू सो मच।